हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25 के वीडियो सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट? इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यस, अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बॉडी की जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है। इट कैन आइदर बी जीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। It is possible to have several forces acting on an object in the absence of motion. Yes, body can be at rest when vector sum of external forces is zero. Vector sum zero होना चाहिए। Means जैसे अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी टेबल के ऊपर पड़ा है, तो इस टाइम पे इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों? एक वेट लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बाय अर्थ, और एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। दैट मीन्स दिस ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस बट इट इज एट रेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बेटा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन, Which of the following cannot be true for the object? ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग जीरो। दिस एक्सटर्नल फोर्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। तो कहते हैं विच कैन नॉट बी ट्रू। ध्यान देना है बेटा, पहले में ट्रू पूछा था, दूसरे में फॉल्स पूछा है। सिंगल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर सिंगल फोर्स लगेगी बेटा तो वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला कभी करेक्ट नहीं हो सकता। नो फोर्स ऑफ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यस हो सकता है कोई फोर्स लगे ही ना तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगी। फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बट फोर्सेस कैंसल आउट, यस जैसे इस एग्जांपल में बेटा बोथ फोर्सेस एक्ट बट बोथ कैंसल आउट ईच अदर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। एक सिंगल फोर्स लगेगी तब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा बेटा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, बट फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिसी? क्या कहता है बच्चों हमारे पास? ये जो हमारे पास था, इन्होंने कहा था अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन वॉज नॉट डिफाइंड टिल दैट टाइम। आफ्टर दैट फ्रिक्शन वॉज डिफाइंड बेटा, टिल देन फ्रिक्शन वॉज नॉट डिफाइंड। तो उन्होंने कहा था अगर किसी बॉडी को, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी कि एक बॉल को अगर आप वेलोसिटी देकर छोड़ दें वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, मींस अगर इसको v वेलोसिटी के साथ मूव कराना है, कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v रखना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। External force is necessary to keep a body in uniform motion. Yes, this was Aristotle policy. Okay? उनको फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, जो उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचा था, इस वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी थी। द टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बच्चों मेमोराइज करने हैं, आप इन्हें हाईलाइट करके रख सकते हैं बुक में। तो ये क्या है? गैलीलियो। वैसे नीट में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जिसमें किसी का नाम पूछा हो या कुछ इस तरीके का। ओके, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज
इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, कहते हैं इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और इट इज द प्रॉपर्टी। तो दोनों ही तरीके से क्या होता है, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, यस, अनएबल टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यस, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस। तीनों ही हमारे पास इनर्शिया होते हैं, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, डी में सब कंबाइंड हो गया है, डी में सब कंबाइंड हो गया है, तो हमारे पास डी ऑप्शन बेटर ऑप्शन हो जाएगी। नहीं तो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, बट ये हमारे पास सबका कंबाइंड हो गया है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास बन गई है। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसकी एग्जांपल है बच्चों? ये हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि जब एक बस मूव कर रही थी और जो पैसेंजर इससे नीचे उतरता है तो इसकी भी वेलोसिटी वही होगी, और ग्राउंड किस में था बेटा? रेस्ट पे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मैन इसके ऊपर जंप करेगा तो इट हैज टू मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज ही में फॉल डाउन। तो ये किसकी एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन की। 7th बच्चों, व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड। इसका भी यही रीजन है कि अगर आप देखें तो ये सीट है, इस सीट के ऊपर एक पैसेंजर बैठा था। देखिए, इसको देखकर हंसना नहीं है, डायग्राम को। ये बस आगे की तरफ जा रही थी बेटा, जैसे ही ब्रेक लगाए, ये जो है, क्योंकि ये फिक्स था बस के फ्लोर के साथ, ये रेस्ट पे आ गया, तो ये जो लोअर पार्ट है हमारा, ये सीट के साथ अटैच था, ये भी रेस्ट पे आ गया, बट ये जो अपर पार्ट है बेटा, इट ट्राई टू कीप इन मोशन। इसी वजह से जो हमारा हेड है वो आगे की तरफ आता है। तो ये किसकी वजह से आता है? ये पूरा सिस्टम है। बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पर्सन, नो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द बस, नो। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, वेयर एज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद सीट रिमेन एट रेस्ट। बिल्कुल सही, सीट के साथ ये इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाएगा, बट अपर पार्ट ट्राई टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी वजह से हम आगे की तरफ जर्क फील करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, astronaut accidentally gets separated out of its small spaceship accelerating in interstellar space at the constant rate this. What is the acceleration of the astronaut at an instant when he is outside the spaceship? Assume there is no nearby star to exert gravitational force on it. जैसे ही हमारे पास मान लो एक स्पेसशिप था, एक्सेलेरेशन ए के साथ जा रहा था, जैसे ही एक एस्ट्रोनॉट इससे डिटैच होता है, सेपरेट आउट होता है बेटा, अब एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। जब तक एस्ट्रोनॉट अंदर था तो वो स्पेसशिप का जो सरफेस है, या जिसको भी उसने होल्ड किया है, वो इसके ऊपर फोर्स लगाता था, और स्पेसशिप के ऊपर इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा होगा, इस वजह से ये आगे की तरफ एक्सेलेरेट होता है। बट जैसे ही वो बाहर आया, अब उसने स्पेसशिप को नहीं पकड़ा हुआ, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसकी वजह से इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। बट यहां पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, वो क्या होता है, अगर ये वेलोसिटी v के साथ जा रहा था तो सेपरेट होने के इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? v, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम भी इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, तो इट कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी v, बट एक्सेलरेशन बिकम्स इमीडिएटली 0। तो ये दोनों पॉइंट आपके काम आएंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएंगे, काइनेमेटिक्स में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे थे। तो उम्मीद है अभी तक आपने जितना भी ये वीडियो देखा है आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने देखा है व्यूज तो आते हैं बट बच्चे कंजूसी करते हैं लाइक करने में, बेटा लाइक कर दीजिए, यही हमारी मोटिवेशन है, तभी हम और वीडियोस आपके लिए एट फास्टर रेट लेकर आ पाएंगे। इसको देखिए बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, ये तो सबको मालूम है, फॉर्मूला है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये न्यूटन
सेकेंड लॉ है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन F इज इक्वल टू एम ए कैनॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ इफ फोर्स डिपेंड ऑन टाइम। ये देखिए न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ है डी पी बाई डी टी और P होता है बच्चों एम वी बाई डी टी, तो ये हो जाता है एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखें, हम इसको ये इसलिए लिख पाएंगे F इज इक्वल टू एम ए, तभी लिख पाएंगे व्हेन डी एम बाई डी टी क्या हो, जीरो, जब मास कांस्टेंट हो, मास टाइम के साथ चेंज ना हो। तो कहता है कैन नॉट बी डिड्यूस, कब नहीं लिख पाएंगे, कब नहीं लिख पाएंगे, जब डी एम बाई डी टी हम इसके बराबर नहीं लिख पाएंगे अगर ये डी एम बाई डी टी जीरो ना हो, यानी कि मास कांस्टेंट ना हो। तो मास डिपेंड ऑन टाइम होगा तब ये नॉन जीरो होगा और हम इसके बराबर नहीं लिख पाएंगे। इसी तरीके से वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है स्टेटमेंट्स में। मैंने अक्सर बच्चे देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या पूछा है, क्या करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स, टेंशन इज फोर्स, वेट इज फोर्स, थ्रस्ट इज आल्सो फोर्स। उम्मीद आपने पढ़ लिया होगा, थ्रस्ट फोर्स। इंपल्स, इंपल्स फोर्स नहीं है, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स इनटू टाइम होता है इंपल्स, जो फोर्स लगती है उसका जो इफेक्ट होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, वो हमारे पास इंपल्स होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है, जी, एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी। तो फोर्स क्या होगी बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन एम जी। सिंपली कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत हमें यहां नहीं पड़ी, हमें यहां डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये इक्वेशन इसके साथ आप कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमें, ध्यान से देखिए। कहता है द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 सेकेंड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, सेम डायरेक्शन में है फोर्स एक्टिंग। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, 10 माइनस 5 बाई 10, दिस इज 1 बाई 2। तो फोर्स हो जाएगी बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 1 बाई 2, सिंपली 2.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 14 तो 15 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ kg में। With a speed this, enter a heavy wooden block and is stopped after a distance. Initial speed 90 मीटर पर सेकेंड से एंटर करती है, कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाती है, 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। फाइनल वेलोसिटी 0। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बेटा, तो यहां से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। कौन सा एवरेज पूछ लिया तो हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v 0 है, ये 90 का स्क्वायर, 2a इंटू एस कितना है 0.6। तो a कितना आएगा बच्चों, यहां से अगर आप ध्यान से देखें -90 इंटू 90, ये आ जाएगा 1.2। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। देख लेते हैं मास कितना है, तो ऐसा इसको ज्यादा एडजस्ट नहीं करते, इसको ये ऐसे ही रखेंगे। माइनस साइन क्या है, रेजिस्टिव, या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट, और रिटार्डेशन, क्या कह सकते हैं इसे, रिटार्डेशन बेटा। तो यहां पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। रेजिस्टिव फोर्स है तो हमें फिर से माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिए यहां पर, यहां 1.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.2 को 12 इंटू 10⁻⁻1, ये 4 से कट जाएगा, 10, ये 3, ये 30। अब अगर आप देखें तो ये बच गया माइनस, और ये -1
और ये कट गया तो ये बच गया 30 इंटू 9 270 न्यूटन बेटा। आप चेक कर सकते हैं, ये -3 था, सॉरी ये -3 था बच्चों, ये ऊपर जाके +10 हो जाएगा। 1 2 3 जीरोस को हमने इससे कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 30 इंटू 9 270 न्यूटन हमारे पास यहां बच जाए। ओके बच्चों, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो रह जाता है वीडियो को देखने के बाद भी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर आप अपना कोई डाउट और भी पूछ सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी डाउट रह जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी अंडर द एक्शन दिस acquire an acceleration this mass। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। फोर्स है 6i माइनस 8j, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 हो जाएगी बच्चों। तो एक्सेलरेशन मास क्या होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 2 kg। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स बच्चों ऑफ 50 न्यूटन, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड दिस, बॉडी कम टू रेस्ट। ध्यान से देखना, ये फोर्स कैसी है, रिटार्डिंग, मास इतना है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 10, फोर्स बाय मास -5। माइनस क्यों लिखा है हमने, रिटार्डेशन, माइनस क्यों लिखा है बच्चों, रिटार्डेशन के लिए। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल बॉडी कम टू रेस्ट 0, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो v इक्वल टू u प्लस 80, ये है 0, ये है 10, एक्सेलरेशन है -5, t कितना आ जाएगा बच्चों यहां से 2 सेकेंड। आप प्यार से इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हमें y कंपोनेंट 0 करना है। हमें कौन सा कंपोनेंट 0 करना है बच्चों, y कंपोनेंट हमें 0 करना है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस AYT लिख सकते हैं। y कंपोनेंट 0, इनिशियल y कंपोनेंट कितना है 40, एक्सेलरेशन इनिशियल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, फोर्स -5 डिवाइड बाय मास इंटू टाइम, तो हमारे पास ये बच गया 0, 40 माइनस t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 40 सेकेंड। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो x कोऑर्डिनेट दिए हैं, x में डाटा दिया है, उसका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं है। ओके बच्चों, उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, a body of mass 0.4 kg starting from origin at t equal to 0, origin से चला है with speed 10 मीटर पर सेकेंड in positive x direction, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 10 i कैप, मास है 0.4 kg, इनिशियली जो हमारे पास पोजीशन है वो ओरिजिन है। ओके, इस डायरेक्शन is subjected to a constant force toward negative x axis, फोर्स किस तरफ है -8 न्यूटन आई कैप, द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों F बाय m, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय 0.4 आई कैप, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पोजीशन फाइंड करनी है आफ्टर 25 सेकेंड, तो बेटा पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
पोजीशन होती है फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों 10 आई कैप, 25 सेकेंड्स प्लस 1/2, ये कितना था -20 आई कैप, और ये कितना है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 250 आई कैप। ये फाइनल जीरो बेटा, ये फाइनल पोजीशन आएगी। क्योंकि यहां पर हमें पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में है सब कुछ, तो हमें बार बार आई कैप की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि हम यहां पर भी सिर्फ एक्स एफ लिख रहे हैं। नहीं तो हमें यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, यहां पर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन। तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहां पर 250, यहां हो जाएगा, ये हो गया -10 कटने के बाद -10, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 625, तो ये हमारे पास 250 माइनस 6250, तो इट बिकम्स -6000 मीटर। मीन्स ये ओरिजिन से कौन सी साइड पे होगा बेटा, लेफ्ट साइड पे होगा। बट हमारे पास ऑप्शन में देखिए माइनस प्लस है, तो वी आर गोइंग टू मार्क -6000 ओनली। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैं फिर से बता दूं बेटा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें टू गिव अस मोटिवेशन टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस एट अ फास्टर रेट फॉर यू। ओके, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो MTG फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं और उसमें उनको डाउट आते हैं। अगर फिर भी इन वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, आपको जो सॉल्यूशन बताया गया है उसमें किसी पॉइंट में डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो डाउट फिर से पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जरा क्या कहता है, इफ अ फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड इज दिस द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो फोर्स किसके बराबर होती है, V/dm/dt। फोर्स इज 200 न्यूटन, वेलोसिटी इज 300, dm/dt आपको सिंपली फाइंड करना है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ये हमारे पास dm/dt क्या बन जाएगा 0.7, dm/dt क्या बन जाएगा 0.7 बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, a ball strike the rigid wall with the speed u and rebound with the same speed, impulse imparted। ये एक बॉल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। सेम स्पीड के साथ रिबाउंड करती है, तो बच्चों इंपल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आप किसी एक डायरेक्शन में इसे पॉजिटिव मान लीजिए, तो इनिशियल डायरेक्शन इज जनरली टेकन एज पॉजिटिव, आफ्टरवर्ड इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इनिशियली फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -mu। अब हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड। इनिशियल मोमेंटम mu, तो ये कितना आता है 2mu विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। जिस तरफ इनिशियल मोशन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल के ऊपर इंपल्स लगेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों, अ बैट्समैन हिट बैक अ बॉल ऑफ मास दिस स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर। तो जिधर से बॉल आई है विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से आई, उसी से वापस भेज दी बेटा, उसी से वापस भेज दी। द बॉल मूव्स लीनियरली देन द इंपल्स इंपार्टेड। यही वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला यहां लगेगा। यहां बस अब एक बैट आ गया, जिस बैट ने इसे हिट किया और वापस भेज दिया, बट इंपल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, इट इज गोइंग टू बी -2mu। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी है, क्योंकि यहां पर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो यहां पर आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं 2, मास इज 0.15, u इज 12। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनना चाहिए बच्चों 3.6 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की यूनिट होती है चेंज इन मोमेंटम वाली, विच इज इक्वल टू एवरेज फोर्स
इनटू टाइम, न्यूटन सेकेंड। ओके बच्चों, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए, क्या कहता है ये हमारे पास। फिगर शोज xt yt ग्राफ डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 2D, पार्टिकल इज मास दिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कैसे, या चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन 0। अब हमें फोर्स फाइंड करनी थी, मास दिया है तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, एक्स डायरेक्शन में 0 है, वाई डायरेक्शन में कैसे आएगा। तो क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में, उनको यहां मेंशन होना करना चाहिए था दैट इट इज अ पैराबोलिक। अगर ये वाई टी ग्राफ पैराबोला होगा तभी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तभी आप इक्वेशन लगा पाएंगे दैट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 to 4। इनिशियल वेलोसिटी बेटा, यहां पर दूसरी गलती है कि यहां जो कर्व है वो थोड़ी ज्यादा स्मूथ ऐसे होनी चाहिए थी ये कर्व। क्यों, क्योंकि यहां पर जो टेंजेंट होगा, यहां जो टेंजेंट होना चाहिए था, यहां जो टेंजेंट होना चाहिए था वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, तभी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, 0। हाफ ए वाई हमको फाइंड करना है, टाइम कितना है, 2 का स्क्वायर। तो ए वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ए वाई आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ जाएगी, m इंटू ए वाई, मास है 0.5 kg, 500 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ए वाई है 2, ये आएगी 1 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तब जाके हमारे पास ये आंसर जो है मैच करता है। बट यहां पर एक तो ये पैराबोला लिखा होना चाहिए था, दूसरा ये पैराबोला थोड़ा सा इस तरीके से स्मूथ होना चाहिए था स्टार्टिंग के टाइम पे। ओके, तो उम्मीद है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी पार्टिकल ऑफ मास दिस, लेट एफ बी द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टी लेस देन 0, ओके, 0 to 4, ओके, ग्रेटर देन 4। तो क्या होगा, अब लेस देन 4 के लिए हमें कोई स्पेसिफिकली कर्व तो नहीं दी गई, तो हम बाय डिफॉल्ट यही मान लेंगे बेटा। अगर आप यहां पर देखें तो ये अगर हमारे पास रेस्ट पे था तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। यहां पर अगर आप देखेंगे ये हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स 0। यहां पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो यहां पर भी फोर्स 0। मींस इन तीनों टाइम इंटरवल के लिए फोर्स क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ xt of the one dimensional motion of the body of mass this, what is the time interval between two consecutive impulse received by the body। सिर्फ टाइम इंटरवल पूछा है बेटा, इंपल्स कहां कहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी। तो दो इंपल्स के ऊपर, पहली इंपल्स यहां मिली, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां। तो टाइम इंटरवल क्या है, पहली मिली 2 सेकंड पे, दूसरी इंपल्स मिली 4 सेकंड पे, तीसरी 6 सेकंड पे, फोर्थ 8 सेकंड पे। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंपल्सेस 2 सेकंड। कितना टाइम इंटरवल है दो इंपल्स के बीच में, 2 सेकंड। बट अगर बच्चों यहां पूछ लिया जाता है इंपल्स, ये एडिशनल है, इस क्वेश्चन के एडिशनल है बेटा। इंपल्स होती है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अगर हमसे 2 सेकंड पे पूछ लेता, मैं 2 सेकंड पे देख रहा हूं, कहीं और भी पूछ सकता था। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसकी स्लोप क्या आएगी बच्चों, यहां पर इसकी स्लोप क्या आएगी, वेलोसिटी वो कितनी होगी, चेंज कितना है 2, टाइम कितना है 2, 2/2 1।
सेम टाइम पे यहां पर क्या होगी बच्चों, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज है -2, टाइम है 2 -1, तो ये आएगा मास कितना है 0.5, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास 1 न्यूटन सेकेंड आ जाता माइनस में। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो ये हमारे पास क्या आता, इंपल्स की वैल्यू आती 1 न्यूटन सेकेंड, बट इसने पूछा इंपल्स कि दो इंपल्स के बीच का टाइम कितना है, तो वो यहां इंपल्स मिली है, यहां मिली है, यहां मिली है, यहां मिली है, तो 2 सेकंड का टाइम गैप है बिटवीन एनी टू इंपल्स। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमने और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वन शॉट वीडियोस हैं और हमारे पास PYQs हैं। जल्द ही हम शॉर्ट ट्रिक्स और अपलोड करने वाले हैं। उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के लिए आप जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आप अपनी कोई क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग।